नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है माधव और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या हमें गेमिंग पीसी लेना चाहिए या फिर गेमिंग कंसोल लेना चाहिए गेमिंग के लिए इन 2018 गाइस। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग फर्दर ड्यू, लेट्स गेट इनटू दिस वन। और हाँ गाइस, वीडियोस नहीं आ रही थी 3 हफ्ते से क्योंकि यार टॉपिक नहीं मिल रहा था, तो थोड़ी सी परेशानी हो जा रही थी, इसलिए वीडियोस नहीं आ पा रही थी गाइस। अब आपको रेगुलर अपलोड देखने मिलेंगे, ये वाला अपलोड भी आपको जल्दी ही देखने मिल जाएगा गाइस। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम गेमिंग पीसी की बात करते हैं। तो गेमिंग पीसी में आपका ज़्यादा खर्चा होगा क्योंकि जितने का कंसोल आएगा और उतने का आप पीसी बिल्ड अगर करते हैं तो मतलब आपको परफॉर्मेंस नहीं मिल पाएगी जो कि आपको एक गेमिंग कंसोल में मिलती है। जैसे आप एक PS4 लेते हैं, PS4 ओरिजिनल वाला अभी आपको मिल तो जाएगा, हाँ, लेकिन सस्ता 20 से 25 हज़ार में। और अगर आप लेते हैं स्लिम वाला, प्रो वाला, वो सब आपको 38,000 का पड़ सकता है। और फ्लिपकार्ट मैं सबकी लिंक्स दे दूँगा नीचे। और आप तो उसमें आप 4K में गेमिंग कर सकते हैं, लेकिन वो PS4 प्रो में। और एक्सबॉक्स में भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक्सबॉक्स वन एक्स चाहिए रहेगा उसके लिए आपको, क्योंकि एक्सबॉक्स वन एक्स सपोर्ट करता है 4K। और वो 4K में आपको काफ़ी अच्छे से खिला सकता है। जैसे मतलब आपको वो 4K एट 60 FPS दे सकता है, जो कि PS4 आपको एट 30 to 40 FPS ही दे पाता है। अब हम बात करते हैं गेमिंग पीसी की। तो गेमिंग पीसी अगर आप बिल्ड करते हैं पहली बात उस प्राइस पॉइंट में, तो आपको 4K गेमिंग नहीं करा पाएगा। आपको अगर 4K गेमिंग वाला पीसी चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा अप टू 1 लाख रुपीज़, विच इज़ वेरी मच गाइज। तो मतलब 1 लाख नहीं, तो आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं। और लेकिन 4K पे 30 FPS पा सकते हैं। लेकिन इससे अच्छा आप एक PS4 ले सकते हैं। अब PS4 लेने की एडवांटेजेस, मतलब गेमिंग कंसोल्स लेने की एडवांटेजेस ये रहेंगी कि एक्सक्लूसिव्स, अब एक्सक्लूसिव्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे ओनली ऑन प्ले स्टेशन, होराइजन जीरो डॉन, फिर सोनी के सेकेंड सन, अनचार्टेड, गॉड ऑफ वॉर, मतलब देयर आर मैनी गाइस PS4 के एक्सक्लूसिव, मतलब जो काफ़ी अच्छे हैं और जो सबके फेवरेट हैं। तो मतलब एक्सबॉक्स भी हमें पता है हैलो है, फिर फ्रोजा होराइजन है, ये सब तो आप पीसी पे खेल सकते हैं। लेकिन पीसी पे आप प्ले स्टेशन के जो एक्सक्लूसिव होते हैं उन्हें नहीं खेल सकते हैं, उन्हें एंजॉय नहीं कर सकते हैं गाइस। अब कुछ लोग बोलेंगे कि एमुलेटर यूज़ करो, लेकिन एमुलेटर से आपको आपके लिए बहुत हाई एंड स्पेक्स वाला पीसी होना चाहिए। फिर ओवर हीटिंग में तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हीट हो सकते हैं, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हीट होता है अगर आप एमुलेटर चलाते हैं। तो मतलब मैं तो ये कहूँगा कि आप गेमिंग कंसोल्स के साथ ही जाओ, क्योंकि गेमिंग कंसोल्स आपको लेस प्राइस पॉइंट पे मतलब ज़्यादा गेम्स मिलने वाले हैं आपको और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले हैं गाइस। अगर हम बात करते हैं कि आप गेम्स कहाँ से ले सकते हैं, तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं, या फिर अगर आपके नियर बाई में शॉप है तो आप वहाँ से भी कंसोल के गेम्स ले सकते हैं। लेकिन पीसी में आपको आपको एक डीवीडी ड्राइवर यूज़ करना पड़ेगा। अगर कुछ लोग नहीं यूज़ करते हैं उसे, मैंडेटरी नहीं मानते हैं उसको। और उसके बाद हम डाउनलोड कर सकते हैं टॉरेंट से, या फिर आप ऑनलाइन स्टीम से परचेज़ कर सकते हैं। हाँ, आपको वैरायटी तो बहुत सारी देखने मिल सकती है पीसी गेम्स में, लेकिन एक्सक्लूसिव्स और बाकी सारी चीज़ें में कंसोल्स में तो बहुत है। जैसे अगर आपको मल्टीमीडिया चाहिए तो आप कंसोल से जा सकते हैं, क्योंकि एक्सबॉक्स आप तब ले सकते हैं। PS4 में भी आपको यूट्यूब का सपोर्ट मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब इन सब चीज़ों के सपोर्ट से मतलब ये आपके पूरे गेमिंग पीसी को रिप्लेस कर सकता है। और आगे PS5 के लॉन्चेस में तो मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्डवेयर चेंज रहेगा, सॉफ्टवेयर चेंज रहेगा। क्योंकि अगर हम देखें PlayStation 2 से, जो भी मेरे पास रखा हुआ है, लेकिन उसमें आपको बस CD लगा के खेलना पड़ता था। PS3 में आप गेम डाउनलोड शायद कर सकते थे, PSN से वाईफाई से कनेक्ट हो सकता था वो। लेकिन अब PS1 में सब कुछ चेंज हो गया था पूरा। तो हम ये कह सकते हैं कि गाइज मतलब जैसे जैसे कंसोल्स आते रहते हैं वैसे वैसे चेंज होता रहता है सब कुछ। लेकिन पीसीज में क्या रहता है, बस आपने एक बार बिल्ड कर दिया तो आप सॉफ्टवेयर बिल्ड अगर आता है तब आप बिल्ड करो, क्योंकि परफॉर्मेंस में तो डिफरेंस नहीं रहेगा, आपके स्पेक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे आप, हाँ, लेकिन अपग्रेडेशन की बात करें तो इसमें पीसी विनर है, क्योंकि आप अपग्रेड नहीं कर सकते हैं स्पेक्स अपने PS4 या फिर एक्सबॉक्स की। आप अपने पीसी के स्पेक्स को अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे आपने लगा रखा है GT 710, तो आप उसको लगा सकते,
बढ़ा सकते हैं GTX 750 Ti से, GTX 760 से। अगर आपने प्रोसेसर यूज़ कर रखा है Q9400 फोटो क्वाड का, तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं बहुत सारी अलग वैरायटी के प्रोसेसर, Xeon के प्रोसेसर्स, Core i7, Core i3, Core i5, बहुत सारे प्रोसेसर्स, AMD के भी बहुत सारे प्रोसेसर आप लगा सकते हैं उसमें। अपग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है पीसी में। फिर बात करते हैं स्पेक्स की, तो स्पेक्स में हाँ उस प्राइस पॉइंट के लिए कंसोल जीतते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो मतलब 40,000 के अराउंड 8 GB DDR5 की रैम हमें देखने को मिलती है कंसोल्स में। जबकि अगर आप उतने में मतलब 40,000 में बिल्ड करते हैं तो आप DDR5 की रैम तो नहीं लगा पाएंगे, आपको DDR4 के साथ रहना पड़ेगा। और जो AMD का जैगुआर यूज़ किया गया है उसमें वो 8 कोर्स वाला है, तो 8 कोर्स काफ़ी होते हैं गेमिंग के लिए। और उस प्राइस पॉइंट में आपको 8 कोर वाली गेमिंग नहीं मिल पाएगी, और आपको 4K गेमिंग तो उसमें नहीं मिलने वाली गाइस। तो हाँ, आप ये कह सकते हैं कि अगर आपको बजट कम है तब आप जाइए प्ले स्टेशन यानी कि कंसोल्स, एक्सबॉक्स ये सब पे। और अगर आपका बजट ज़्यादा है, लाइक 50 to 60,000, 70 to 80,000, तब आप जा सकते हैं PC गेमिंग के ऊपर। कंक्लूजन में ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको बजट कम है तो आप जाइए प्ले स्टेशन यानी प्ले स्टेशन कंट्रोल्स के साथ, एक्सबॉक्स के साथ जो कि है कंसोल गेमिंग। और अगर आपका बजट हाई है तो आप जाइए PC गेमिंग के साथ। गाइज, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ कंटेंट बनाने की, हमारी 10वीं वीडियो है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारा चैनल ग्रो करे ताकि हम और वीडियो बना पाए। और दिसंबर में ट्राई करूँगा कि एक गेमिंग चैनल बना पाऊँ जिसमें मैं लाइव स्ट्रीम्स कर पाऊँ, वॉक थ्रू बना पाऊँ, जी बिकॉज आई विल बी बाइंग अ PlayStation 4। तो हाँ गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अब से वीडियोज़ रेगुलरली आएंगी गाइज। तो गाइज, बाय बाय।